009. You all are very smart. Okay. So you can see 2009. 2009 is the correct answer. So you can see this. आप पहले देख लो, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। 2009. ये गलत आ रहा है। 2009 होगा। वो गलत है। ओके, तो इसका बताओ 63 67 का बताओ। 4221 is the correct answer. 4221 is the correct answer. So you can see here. One more than 6, 7. So 7 6 ja 42. 7 6 ja 42. So we will write here 42. And 3 7 ja 21. So 4221 will be the answer. Just see here. यही होगा आंसर? सही है? Yes, sir. सही है? Yes, sir. Okay. So children, you can solve. Suppose now let us practice. Let us practice. So solve this one. 11 and 19. Tell me the answer. You have to do mentally. Don't use pen or pencil. You can solve this mentally. 109. 109. 109. 109. Why? How? This one. 109. 209 is the correct answer. Yes, 209 because we have to multiply one more than. Yes, second. That 224. Second का sir 224. 224. 216. 216 is the correct answer. Now this one. 216. 409. 409. 609 children. You all are doing mistake actually. Okay, this one. 221. 221. 221. What about this one? 616. 616. 616. 16. Now see this one 20, 27, 22. 621. 621. Okay, now this one. 624. Okay, now I will call your name and you have to reply. Okay. Okay. Deepika Rajput. दीपिका राजपूत आरोग्य थोड़ा समझ नहीं आया सर। सर किसको समझ में नहीं आया? सर मुझको सर। हर्ष आपको समझ में नहीं आया? सर आ गया। किसको समझ में नहीं आया? नाम बताओ अपना। सर आदर्श। ओके, क्या नहीं समझ में आया आप बताओ? कितना समझ में आया अभी तक आपको, या कुछ भी नहीं आया? थोड़ा तो आया सर, थोड़ा नहीं आया सर, जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे सर। अच्छा, ये बताओ कि 34 और 36 को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको कितना समझ में आया? सिर्फ आप ही बोलोगे। आप बताओ कि इसमें कैसे कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? कहाँ तक आपको पता है ये बताओ मुझे। सर मुझे सर इतना पता है सर, वो मैम ने जो बताया था सर उसके तरीके से सॉल्व करें सर, या इसी के तरीके से सॉल्व करें सर? मैम बोल दोनों तो सेम ही तरीका है ना। मैम क्या बताए थे बताओ? सर मैम ने भी यही बताया था। यही तो बताई होंगी, दूसरा तरीका ही नहीं, एक ही तो तरीका है। चलो बताओ, आप बताओ कि आपको क्या पता है। आप बताओ ना, तो फिर मैं बताता हूँ।
सर आंसर इज 1 2 2 4 हाँ 1 to 2 पर, लेकिन बट पहले उनको समझा देने दो मुझे। एक्चुअली बोलो। सर मुझे ये समझ नहीं आया सर, थोड़ा ये आप समझा दो एक बार पहले प्रोसेस समझ अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक नंबर चेक करना है। हमें ये नंबर में देखना क्या है कि जो फर्स्ट डिजिट है ए और ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सर सेम। सेम और इसका जो सम होना चाहिए दोनों को आपस में ऐड करने पे ये 10 होना चाहिए। इसका सम कितना होना चाहिए, सर 3 10 10 10 1 0 ओके सर आया। हम यस सर समझ इस मेथड को वहीं पे यूज करेंगे जिस नंबर में उसका जो फर्स्ट वाला डिजिट है, टेंस प्लेस वाला डिजिट है, अगर 2 डिजिट नंबर है वो सेम हो और यूनिट प्लेस वाले डिजिट का दोनों का सम यानी कि ऐड करने पे सम जो आए, रिजल्ट जो आए वो 10 आए। वहीं पे इस मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम कहीं दूसरे जगह इसको यूज नहीं करेंगे। अब देखो, अगर हमारे नंबर में हमने चेक कर लिया नंबर हमारा सही है, फर्स्ट डिजिट सेम है और सेकंड वाले का सम 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट जो सेम नंबर है, सेम डिजिट है, उस डिजिट से एक ज्यादा, वन मोर देन दैट डिजिट, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन मोर देन इससे कितना होगा, 3 से वन मोर कितना होगा, 4 होगा। सर 4 या 6 4 होगा, 6 कैसे हो जाएगा, 3 से एक ज्यादा कितना होगा, सर 3 4 में 4 होगा। अब 4 में हम क्या करेंगे, 4 से इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सर इसी को। इसी को तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, सर 12 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 और लास्ट वाले दोनों को 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई, बताओ। सर 24 24। हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, डेट्स ऑल। सर बट मैम ने अलग तरीके से बताया था। क्या तरीके से बताया था, बताओ तो। सर पहले मैम ने कहा था कि 6 और 4 को जैसे ये है तो सर इसको मल्टीप्लाई करके सर 24 है तो 24 लिख देंगे और फिर हाँ। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो 3 है उसको वापस प्लस कर देंगे तो सर तो वही आंसर तो 1 मेथड 2 है, हो 3 जाएगा। प्लस 3 करोगे ना, 3 प्लस 3 हम किए तो कितना होगा, 9 प्लस 3 कितना किए तो कितना होगा, 12 ही तो हुआ। यस सर। आया समझ में। आज 6 प्लस 24 को हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 24 ही तो आया। सेम ही तो मेथड है, कुछ अलग है इसमें। यस अब सपोज करो कि नो हमारे सर। पास, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें देखो, अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर है 2, ओके। तो 2 को अगर हम यहाँ पे 2 को, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, ओके, और जो सम आए इसमें हम इसी नंबर को ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे क्या करना है, क्या कर रहे हो आप? 6 आएगा सर आंसर। 6 आएगा। तो सर हम 6 यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो होता है, सपोज करो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार हम 2 प्लस 2 लिखते हैं ना, दोनों सेम आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अगर 2 को मल्टीप्लाइड बाई आप 3 Yes. लिखते हो, सपोज करो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हम लिखते हैं, तो हम क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, 2 को हम 2 को 2 को 3 बार लिखेंगे सर, 2 को 3 बार अगर हम लिखेंगे तो
ऐड करेंगे 3 टाइम, 2 plus 2. 2 plus 2 plus 2 is written as 2 Sir, multiplied इसका by आंसर 3. सर Six. इसका आंसर 11. किसका 11 है? कैसे आंसर 11 आ जाएगा? 11 कैसे आएगा? 11 कहाँ से ला दिए आप? मैम 6 11 6 2 plus 2 plus 2 6 ही तो होगा। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो इसमें को हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 को सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर ऐड कर दो, या उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, और मैंने उसको छोटा कर दिया कि उससे एक ज्यादा को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? आ गया समझ में? यस सर. दोनों में से जो आपको इजी लगे यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ। 31 39 129. Sir 2 Sir 1209 1209. 1209 ओके। सर एक एक अभी से मैं जिसका पूछिए. नाम पूछूंगा वही बताएगा। ओके, मैं नाम पूछूंगा। बीनीता, बीनीता, Yes, आर यू sir. देयर इन क्लास? ओके बीनीता, Yes, sir. आपको बताना है। यू टेल दिस आंसर, क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। Okay, sir. 1 Yeah. minute. Why Can 1 I minute? take some time? Yes, Can I take some time, sir? but why? This, you can solve Sir, this one in... हाँ बताओ। Yes, sir, I can solve it. Sir, 2009. 2009 is the answer. Yeah, very good, excellent. Now next question, who will solve? Sir, Riya Yadav. Yes, sir. ओके Yes, रिया sir. विल सोल्व। आप सोल्व करो इस क्वेश्चन को। 32 and 38 को हाउ वी कैन मल्टीप्लाई? Sir, 12? Yes, excellent. You all are very smart. Okay. Can I? Next. Sir, can I, sir? Yes, okay. Okay, Arnika, you tell. 48 and 42. Sir, please. Yeah? Sir, can I? Yes, you can. हाँ बोलो जल्दी। 2016. 2016. Okay, next. You all have to do fast. 33, 37. Sir 1221. 1, 2, 2, 1. Okay. I want. Yes, सभी की आवाज आनी चाहिए, सभी की एक साथ। Okay, 4, 7, 43. 47, 2021. 2021, 2021 is next. Okay, 57, 57. Yeah. 2021. Okay, 44, 46. 2024. Okay, next 56, 54. 30 24. Okay, 73, 77. 73, 77. But 3009. 3009. Not a 3009. I'm not asking this one. I'm asking this question now. 73, 77. 3009. Not 3009. 73. You are not listening. आप सभी सुनते नहीं हो। ओके, सभी ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। 73, 77. 73 and 77 को मल्टीप्लाई करना है। Now tell me the answer. 56 21. 56, 21. 21. Okay, next question. 62, 68. 62, 68. 42. 42, 16. 42, 16. 42, 16. 42, 16.
Oh, yeah, excellent. Okay, 50 to 58. 60, 16. 30, 60, 60. 60. 3016. Okay, But 70, 3016. 71, 79. 3016. 609. Sir, 1609. 56, Sir, 09. 5609. Okay, 5, 09. 59, 51. 59, 51. 3009. 3009. 3009. You all are ओके यू ऑल आप सभी बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत फास्ट कर रहे हो। ओके 74, 76। 56, 5624. 5624. 2624. मुझे सिर्फ दो, 5624. मुझे लेकिन कुछ ही लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही है, सभी की नहीं सुनाई पड़ रही। 5624. 5264. ओके 61, 61, 4209. 4209। ओके नेक्स्ट 63, 67, 63, 67। 4221. ओके 64, 6321. 321. नो 64, 66। 4224. 42, 24। Okay 72, 78. 42 24. 5616. Sir, 5616. 5616. Okay, children. Now, okay. Now, suppose we have 3-digit number. Okay. अगर हमारे पास 3-digit numbers है, suppose करो कि यहाँ पे मैं 10 लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे भी हम सेम रूल को लागू करेंगे। ओके क्यों सेम रूल को लागू करेंगे? बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे ए नंबर जो दोनों है सेम हो गया और लास्ट वाला हमारा जो है यूनिट प्लेस वाला इसका सम तो हमें आ ही रहा है 10। तो हम क्या करेंगे इसको 10 से एक ज्यादा 11 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 और 09 आंसर आएगा। आया समझ में? आया समझ में? अगर सपोज कोई नंबर है 11 और यहाँ भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3 और यहाँ पे 7 तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से करेंगे तो हमारा 132 आ जाएगा और यहाँ पे 7 3 21। तो हम इस रूल को 3-digit नंबर में भी अप्लाई करेंगे। क्लियर? जहां पे हम देखें 2-digit जो हो सेम हो। अब देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। अब सपोज करो कि आपको 103 एंड 107 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे यहाँ पता करेंगे? 121. 11 10 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 110 होगा 110. और 21 ये आंसर होगा ना। 20. ओके नेक्स्ट 110 24. 11024. 24 1109. yes 11009 1100 होगा यहाँ पे बिकॉज 110 तो हमारा रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे हमें 09। ओके 111 एंड 119 209. 209. yes excellent. 209.
ओके, ये 102 ओके, 112 118 13216 आप लोग जब multiplication जब मल्टीप्लिकेशन का यस वेरी गुड, आप लोग मल्टीप्लिकेशन का जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप लोगों को बहुत सारा नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आपको अभी कैसे याद हो गया, 11 एंड 12 का याद हो गया ना, 132 होता है। तो वैसे ही आप जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या होगा कि आपको अपने आप कुछ मल्टीप्लिकेशन जो होंगे ना कुछ नंबर्स के ऑटोमेटिकली अपने आप आपके माइंड को याद हो जाएगा। आपको माइंड को कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा ना, कुछ सोचना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। 11 12 132 कैसे आ रहा है अभी आप लोगों के माइंड में, आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली अपने से आ जा रहा है ना। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 132 होता है। तो वैसे ही आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। अब देखो, अब इस सेम मेथड को जो हमने अभी पढ़े, इस मेथड को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 हो, सपोज करो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर इसको कल करेंगे। अगर हमने क्या पढ़ा अभी तक? पढ़ा कि फर्स्ट डिजिट सेम हो और लास्ट वाले का सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो अगर किसी नंबर के एंड में लास्ट डिजिट मींस यूनिट प्लेस वाले पे अगर 5 है, सपोज करो, तो 5 है तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा जो नंबर होगा वो 5 अगर है दोनों में, अगर हमें यहाँ पे हम किसके लिए रूल अब बना रहे हैं? स्क्वायर के लिए, स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता करना है? किसी नंबर का स्क्वायर पता करना है तो हम चेक क्या करेंगे कि इसके जो लास्ट वाला यूनिट प्लेस वाला डिजिट हो वो 5 हो। ओके, और पहला वाला डिजिट अगर हम यहाँ पे, तो हमें स्क्वायर पता करना है ना हमें, तो ये स्क्वायर पता करने के लिए एक ही नंबर रहेगा और इसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जब सपोज करो कि ये पहला नंबर है, तो अगर हम 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम ही रहेगा ना, ये नंबर तो सेम ही रहेगा। क्योंकि हमें स्क्वायर पता करना है तो नंबर तो दोनों सेम ही रहेगा ना ये। और ये वाले का सम जब 5 है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक है कि दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे 5 + 5 तो 10 ही होगा। तो 10 होगा तो हम इसी रूल को वहां पे भी अप्लाई कर देंगे। जो रूल हमने अभी सीखा उसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर पता करना है। तो 15 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, यही होता है ना। सर। तो ये जो रूल हमने अभी बताया उस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। जो रूल आप लोगों ने पढ़ा अभी उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताओ भाई। सर कर सकते हैं क्योंकि सर 5 और 5 का सम बन रहा है ना, 1 सेम है। 1 सेम है तो हम ये वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा? आंसर बताओ। यहाँ से ही आपने सर इसका आंसर हो जाएगा 225 225। तो वही रूल हम यहाँ, वही सेम रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना। यस सर। अब सपोज करो कि हमारे पास 25 एक नंबर है, दूसरा नंबर हम ले लिए 25। अब 25 में आप लोग देखो सेम रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं? इसका स्क्वायर पता करना है हमें। सर हो सकता है सर।
Yes, sir. आंसर बताओ, आंसर कितना होगा? 625. 625. 625 will be the answer. तो हम अब यहाँ पे क्या एक रूल देखेंगे, हम यहाँ पे एक रूल अपने से हम खुद बना सकते हैं रूल, आप लोग भी बना सकते हो इसको। तो इस रूल में क्या है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो उसके स्क्वायर करने के लिए, उसके स्क्वायर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही सेम रूल लागू करेंगे। फर्स्ट वाले को उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट वाले इसका जो स्क्वायर होगा उसको हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर पता चलेगा। अब आप लोग देखो एक लिख रहा हूं, अब 35 मैंने लिखा, तो 35 लिखा तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया हमने, 3 से एक ज्यादा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। और यहाँ पे 5 जो है, 5 का स्क्वायर 5 जा 25 हमने लिख दिया। क्लियर? आगे समझ में सभी को? अब ये Yes, देख लो, sir. 35 है, Yes, sir. 35 हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 से 1 मोर देन 3 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, और 5 का स्क्वायर 12 25 विल बी द आंसर। देखो अभी आ जाएगा आगे। तो ऐसे नंबर्स, ये सेम ही रूल है, एक ही रूल को हम दोनों जगह डिफरेंट वे में यूज कर रहे हैं। अब आप लोग बता सकते हो मुझे 75 का स्क्वायर कितना होगा? Yes, sir. या बोलो, आंसर बताओ। 5, 6, 25. 5 6 25। ओके, 85 का स्क्वायर बताओ। Sir, 72 25. 7225. ओके, 105 का स्क्वायर बताओ। 125. 1 तो 2 आप 1. लोगों को समझ में आ गया कितना फास्ट है मेथड, कितना Yes, फास्ट sir. मेथड है? तो आप लोग इसको क्या करना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्या होगा कि और फास्ट हो जाएगा। और सबसे मोर इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको 12 13 जा कितना होता है पता है आपको? 12 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, नहीं पता है ना? No, sir. सपोज करो कि आप लोग 11 एंड 12 का मल्टीप्लिकेशन कैसे बता दे रहे हो, 12 एंड 13 का बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो ना? तो आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा या नहीं होगा? अगर होगा 100 sir. 132. यस, तो आप लोग क्या करना कि आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, तो सपोज करो कि जितने टाइम से 12 आएगा तो हमेशा आपको 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्लियर? Yes, sir. So now we have to finish this class because आप लोग का बहुत टाइम लग गया। Yes, sir. Okay. So now time is 11:46. So we have to finish this class, children. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. किसी को डाउट है? Sir, you're Okay. teaching very basic. Okay, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning, sir. Thank you, Morning sir. तो खत्म होने वाला है class. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, children. Okay. Bye. Thank you, sir. Bye, Good sir. day. Yes, Good sir. day. Yes, sir. Okay. Bye, sir.
Okay, bye. Good day. Bye, sir. Good day, 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 Yeah, sir. bye, bye, bye.